नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल मची हुई है। खास के धुले महानगर पालिका चुनाव को लेकर सत्ताधारी गठबंधन महायुति में तनाव बढ़ गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से सीट बंटवारे पे असंतोष जताया है। वहीं भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां पूर्व महापौर जावेद दलवी ने पार्टी छोड़ दी है। आपको बता दें कि ये घटनाएं महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों को और रोचक बना रही हैं। बता दें आपको कि धुले महानगर पालिका महाराष्ट्र के उत्तर महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, जहां कुल 74 सीटें हैं और चुनाव की तैयारी 0 पे है। बता दें आपको, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 2025 में हो रहे हैं और ये चुनाव राज्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विधानसभा चुनावों के बाद की दिशा तय कर सकते हैं। महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है, उन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पे सीट बंटवारे को लेकर विवाद हो रहा है। सूत्रों के अनुसार शिंदे की शिवसेना ने धुले चुनाव में 17 सीटों की मांग की थी। वहीं ये मांग इसलिए रखी गई क्योंकि शिंदे गुट का मानना है कि उनके पास स्थानीय स्तर पे मजबूत आधार है। शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता धुले में सक्रिय हैं और वो मानते हैं कि पार्टी ने पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 5 सीटें देने का प्रस्ताव रखा। ये ऑफर शिंदे गुट को मंजूर नहीं हुआ क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी पार्टी की स्थिति कमजोर होगी। ये एक राजनीतिक विश्लेषक ने बताया है कि बीजेपी धुले में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और वो ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहती है, लेकिन शिंदे सेना को लगता है कि बिना उनके समर्थन के बीजेपी यहाँ जीत नहीं सकती है। वहीं ये विवाद बीते दिनों हुई एक बैठक में और उभर के सामने आया है। बैठक में कोई सहमति नहीं बनी और शिंदे गुट के नेताओं ने खुलकर के नाराजगी जताई। सूत्र बताते हैं कि शिंदे सेना के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें कम आंक रही है। महायुति गठबंधन में शिंदे की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन अब सीट बंटवारे पे असहमति से गठबंधन में दरार पड़ने की आशंका है। जानकारी के अनुसार शिंदे सेना की नाराजगी के कई कारण है। सबसे बड़ा कारण तो सीटों की संख्या है। 74 सीटों में से अगर बीजेपी ज्यादा सीटें लेती है तो शिंदे गुट के कार्यकर्ता का मनोबल गिर सकता है। दूसरा, धुले में शिवसेना का इतिहास मजबूत रहा है। बाला साहेब ठाकरे के समय से ही पार्टी यहां सक्रिय है और शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना मानता है। तीसरा कारण है राजनीतिक रणनीति। आपको बता दें कि शिंदे गुट को लगता है कि बीजेपी उन्हें इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सम्मान नहीं दे रही है। वहीं शिंदे गुट के एक नेता ने कहा कि हमने गठबंधन के लिए बहुत त्याग किया है, लेकिन अब सीट बंटवारे में हमें कम सीटें देकर अपमानित किया जा रहा है। वहीं ये नाराजगी सिर्फ धुले तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र के अन्य स्थानीय चुनावों में भी इसी तरह के विवाद हो रहे हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भी शिंदे गुट 80 सीटें मांग रहा है, जबकि बीजेपी 50 देने पर अड़ी है। इससे पता चलता है कि गठबंधन में तालमेल की कमी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो महायुति कमजोर हो सकती है। बीजेपी से नाराज होकर शिंदे सेना ने अब अजित पवार की एनसीपी से बातचीत शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को शिंदे गुट के नेताओं ने अजित पवार से मुलाकात की। वहीं चर्चा में धुले चुनाव के लिए गठबंधन की संभावना पे बात हुई। शिंदे गुट ने 25 से 30 सीटों का प्रस्ताव रखा है। हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सूत्र कहते हैं कि देर रात तक या मंगलवार को स्थिति साफ हो सकती है। वहीं ये कदम शिंदे गुट की रणनीति का हिस्सा लगता है। अजित पवार की एनसीपी भी महायुति में है, लेकिन उसके और बीजेपी के बीच भी तनाव है। हाल ही में बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी ने अजित पवार से बात की थी ताकि शिंदे पे दबाव बनाया जा सके, लेकिन अब शिंदे खुद अजित पवार से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अगर ये गठबंधन होता है तो बीजेपी अलग थलग पड़ सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। शिंदे और अजित पवार दोनों ही बीजेपी से असंतुष्ट हैं और वो साथ आके मजबूत हो सकते हैं। विपक्षी महाविकास अघाड़ी पहले ही गठबंधन कर चुकी है। इससे कांग्रेस को 30 सीटें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 30 सीटें और बाकी मनसे और शरद पवार की एनसीपी को मिली हैं। अगर महायुति में फूट पड़ती है तो एनडीए को फायदा हो सकता है। धुले के अलावा भिवंडी में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। यहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व महापौर जावेद गुलाम मोहम्मद दलवी ने पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने भिवंडी विकास अघाड़ी
एकता मंच नाम से नई राजनीतिक पहल शुरू की है और अपने पैनल के साथ नामांकन फॉर्म भर दिया है। बता दें कि जावेद दलवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वो 2.5 साल तक भिवंडी के महापौर रहे हैं। उनके कार्यकाल में पार्टी मजबूत हुई थी, लेकिन अब उन्होंने पार्टी छोड़ के नई राह चुनी है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप पप्पू राका ने भी दलवी का साथ दिया है। प्रदीप राका की बेटी, जो कि पहले कांग्रेस से नगर सेवक रह चुकी हैं, वो भी दलवी के पैनल में से चुनाव लड़ेंगी। ये कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि भिवंडी में पार्टी का संगठन कमजोर हो रहा है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका में कांग्रेस का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। जावेद दलवी ने बीजेपी के प्रकाश तावरे को हरा के महापौर बने थे, लेकिन बाद में पार्टी में बगावत हुई। कांग्रेस के 18 नगर सेवकों ने विद्रोह कर दिया और एक छोटी पार्टी की नगर सेविका को महापौर बना दिया। जावेद दलवी ने कानूनी लड़ाई लड़ी और बांगे नगर सेवकों को अयोग्य घोषित कराया है। उन पे 6 साल का चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा, जो अभी भी प्रभावी है। वहीं अब जावेद दलवी की वापसी से जो है चुनाव रोचक हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। दलवी का जाना पार्टी के स्थानीय आधार को जो है कमजोर करेगा। भिवंडी में डायनेस्टी पॉलिटिक्स भी चल रही है। यहाँ विलास पाटिल और जो है जावेद दलवी जैसे नेता प्रभावशाली हैं। वहीं ये घटनाएं महाराष्ट्र की राजनीति को नए रंग दे रही है। धुले में शिंदे सेना की नाराजगी में महायुति कमजोर हो सकती है, जबकि भिवंडी में कांग्रेस का संगठन टूट रहा है। अगर शिंदे और अजित पवार साथ आते हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वहीं एमवीए मजबूत स्थिति में है। बता दें आपको, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय चुनाव राज्य स्तर की राजनीति को प्रभावित करते हैं। 2025 के लोकल पोल्स में बीजेपी ने कई जगहों पे हासिल जीत वो की थी। 129 म्यूनिसिपल काउंसिल चेयरपर्सन बीजेपी से चुने गए हैं, लेकिन गठबंधन में विवाद से फायदा विपक्ष को मिल सकता है। वहीं सबकी नजर अब आने वाले दिनों पर टिकी है। क्या शिंदे सेना बीजेपी से समझौता करेगी या एनडीए में नया गठबंधन बनेगा? भिवंडी में दलवी की नई पार्टी कितना प्रभाव डालेगी? ये सवाल चुनावी माहौल को गरमाए हुए हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कॉमेंट में जरूर बताइए। खबर को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल में नए हैं तो 4PM महाराष्ट्र को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।